आज आपके लिए लेकर आया हूं क्या 5 ट्रिक। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कार शुक्ला पे। और आज मैं आपको बताऊंगा क्या 5 ट्रिक एक ही वीडियो में आज बताने वाला हूं। आज टॉपिक को बिल्कुल काट के रख देना है। क्या बिल्कुल काट के रख देना है। आज ऐसी ट्रिक लाया हूं, जी हाँ, इंटीग्रेशन से लेकर ट्रिग्नोमेट्री तक और बीच में मल्टीप्लिकेशन की भी ट्रिक बताऊंगा। ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं आज, आप लोग देखते रह जाओगे। तो देर ना करते हुए क्या करते हैं, देर ना करते हुए आज बात कर लेते हैं किसकी, पहली नंबर ट्रिक जो मैं लेकर आया हूं। पहली नंबर ट्रिक क्या है, ठीक है। सब लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, जिससे ट्रिक मिटने से पहले, ट्रिक को रफ होने से पहले आप उसको समझ सकें और कॉपी में नोट कर सकें, जिससे आप भविष्य में आने वाले सवालों से लड़ सकें बहुत ही कम समय में। छोटे से बात करते हैं, जैसे लिखा है कि 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 इज डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको देखना है भाई साहब रूल क्या है, मतलब कि पावर ऑड है कि नहीं। अगर ऑड होगी ये रूल तभी लगेगा, ये ट्रिक तभी लगेगी। सबसे पहले लिखो पावर ऑड होनी चाहिए। क्या पावर ऑड होनी चाहिए, ठीक है, पावर ऑड होनी चाहिए। और दूसरी बात, अब आपको करना क्या है ये मैं बताता हूं, ठीक है। जैसे आपको कहीं पर दिया हुआ है कि a की पावर n प्लस b की पावर n इज डिवाइडेड बाई c, तो आपने सबसे पहले क्या देखना है, आपने देखना है ये कि a प्लस बी का अगर हम सम कर रहे हैं और c से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आ रहा है या रिमाइंडर क्या आ रहा है, हम लोगों का 0 आ रहा है कि नहीं। तो देखो सबसे पहले आपको इसमें भी यही करना है। क्या, अब आपको देखना है कि 2 प्लस 3 जो है वो 5 से डिवाइड होगा कि नहीं। जरूर हो जाएगा, क्योंकि 3 2 5 और 5 से 5 डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 1, ठीक है। तो अब भाई ये पूरा डिवाइड होगा, क्या होगा, ये जो दोनों है नंबर वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कॉपी में करके, और मैं भी कराऊंगा। क्या, जैसे देखो 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27, सबको ऐड करा कितना आया 35। 35 5 से डिवाइड होता है कि नहीं, जरूर होता है, क्योंकि 5 7 35। टेबल नहीं आते हैं तब भी बने रहना, टेबल नहीं आते हैं तब भी बने रहना, सब कुछ सिखाऊंगा। 5 का टेबल बहुत आसान होता है। 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 चक्को 20, 5 25, 5 चक्का 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45 और 5 दहम 50। समझ गए कि नहीं, ठीक है। अब आपको ये ट्रिक समझ में तो आ ही गई होगी कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n इज डिवाइडेड बाई c लिखा है, तो आपको क्या देखना है कि a प्लस b का सम कर रहे हैं तो वो c से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर डिवाइड होने पर 1 आ रहा है या रिमाइंडर 0 आ रहा है तो भाई साहब आपका पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। समझ गए, क्या हो जाएगा, पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे किसकी, दूसरे नंबर ट्रिक की, ठीक है। आज बिल्कुल तहलका मचाने वाला हूं और आज बताऊंगा 5 ट्रिक को भाई साहब केवल एक वीडियो में बताऊंगा। 5 ट्रिक को केवल एक वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। बस समझते रहना सारी ट्रिक, ठीक है। तो ट्रिक नंबर 2 ये होने वाली है कि आज बताने वाला था मैं क्या, इंटीग्रेशन से लेकर ट्रिग्नोमेट्री, और उसके बीच में मैंने क्या कहा था, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक आएगी, तो वो भी आज लेके आया हूं, मल्टीप्लाई करने की ट्रिक। देखो भाई क्या करना है, आपसे कह दिया जाए, क्या, अगर आपसे कह दिया जाए कि 55 का मल्टीप्लाई कर दो, 55 का मल्टीप्लाई कर दो 67 से, तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है। कैसे,
5 सते 35, 35 का एक नंबर लिखना है 5, ठीक है। 35 का 5 हासिल आ गया 3, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, तो 7 पचे 35, 6 पंचे 30, 35 और 30 कितना हो गया 65, 35 और 30 हो गया 65, 66, 67, 68, 3 ये कैरी वाले, 68 का 8 हासिल आया 6, ठीक है। 68 का 8 हासिल आया 6 और इन दोनों का फिर मल्टीप्लाई करना है, 6 पंचे 30 और कैरी 36, इतना आ रहा होगा, करके देख लो भाई, करके देख लो आ रहा है कि नहीं, 36 85 आ रहा है कि नहीं, आ ही रहा होगा, क्योंकि आज ऐसी ट्रिक लाया हूं जो एक लाइन में होंगी। कैसे? जो एक लाइन में होंगी, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? अब किसकी बात करेंगे? दूसरी मल्टीप्लिकेशन की। ये हो गई कोई भी 1 से लेकर 100 तक के नंबरों की मल्टीप्लाई ट्रिक। एक और ले लेते हैं, जैसे आपसे कहा 32 और 33 का मल्टीप्लाई करो, तो आपको क्या करना है? इन दोनों का करा तो 3 दूनी 6, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो 3 दूनी 6, 3 तरक को 9, 9 6 15 का 5 हासिल आया 1 और 3 तरक को 9 और ये 1 10, 1056, कितना? 1056 आ गया। समझ गए कि नहीं? समझना बहुत जरूरी है, बिना समझे बैठ नहीं आती है। अब बात कर लेते हैं तीसरी ट्रिक, दूसरे में ही जुड़ जाएगी, क्योंकि वो भी मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक है, और वो ये ट्रिक है कि आपको मैंने बताया था 100 से कम वाले नंबरों की ट्रिक, ठीक है। जैसे 100 से कम नंबर हो उनको कैसे मल्टीप्लाई करना है विद इन ए 3 सेकेंड, ठीक है। वो पिछले में वीडियो पढ़ी आप देख सकते हैं, और आज ही बताने वाला हूं कि 100 से ज्यादा वाले नंबरों का कैसे करना है। बिल्कुल सेम प्रोसेस, जैसे 101 का करना है और 102 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये 100 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। ये 100 से कितना ज्यादा है? 102 लिख लो यहाँ पे, 102 कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपस में इनको क्रॉस जोड़ देना है, या 101 में 2 जोड़ दीजिए तब भी 103 आने वाला है, या 102 में 1 जोड़ दो तब भी 103 आने वाला है, तो 103 लिख लिया, ठीक है। अब जो प्लस वाले हैं कि कितने ज्यादा है, उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 एकन्नम 2 और 2 अंक में लिख देना है, तो 2 अंक में 02 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 10302। समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? समझ तो गए होगे, क्योंकि इतनी आसान ट्रिक जो लेकर आया हूं आज मैं, ठीक है। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं इसका, कि 106 और 107 का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा। तो देखो ये 6 से कितना, ये 100 से कितना ज्यादा है? 6 जाता है। ये 100 से 7 ज्यादा है। इन दोनों को क्रॉस आपस में जोड़ दो, चाहे एक को जोड़ो तब भी उतना ही आएगा, चाहे दूसरे वाले को जोड़ो तब भी उतना ही आएगा। तो 106 में 7 जोड़ा, 106 में 7 जोड़ा तो कितना आया? 6 6 12 1 13, 113, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 6 7 42, ये 2 नंबर का नंबर है, तो सीधे 42 लिखना है, आपको कुछ नहीं देखना है, सीधे 42 लिख देना है, ठीक है। समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? जरूर समझ गए होगे। तो अब देख लेते हैं तीसरी ट्रिक, ठीक है। तीसरी ट्रिक देखो, तीसरी ट्रिक बहुत ही तगड़ी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? आपको छुपा हुआ नंबर छोटा बताना है, कौन सा होगा। जैसे आपसे कहीं लिखा कि A331, जैसे ये कोई नंबर है A331, ए की जगह पर वह छोटे से छोटा नंबर बताइए। क्या आपसे पूछा गया? आपसे पूछा गया कि ए की जगह पर छोटा सा छोटा वह नंबर बताइए कि यह जो पूरी संख्या है ये 11 से डिवाइड हो जाए। क्या हो जाए? 11 से भाग हो जाए, ठीक है। आपको क्या करना है? अब देखो 11 की आपको इसके लिए डिविजिबिलिटी मालूम होनी चाहिए। क्या? कि अगर इनका अल्टरनेट सम करें तो माइनस करके क्या आना चाहिए? 0 या फिर 11 आ जाना चाहिए। तो इनका सम करें कैसे? a+3 और 3+1, तो 3 1 4, और 3 में क्या जोड़ दें कि 4 आ जाएगा, तो 3 में 1 जोड़ दें तो a की जगह क्या आएगा? a की जगह आ जाएगा 1। समझ गए कि नहीं? क्या होता है कि अगर अल्टरनेट सम करें, जैसे ये कोई नंबर लिखा है हमारा 4 नंबर का, ठीक है, तो हम इन दोनों का सम करें तो आएगा एक बड़ा अंडा, और इन दोनों का सम करें तो आ जाएगा एक उतना ही बड़ा अंडा, ठीक है। तो इन दोनों को जब माइनस करें तो या तो 0 आ जाए और या तो 11 आ जाए, ठीक है। या तो 0 आ जाए और या तो 11 आ जाए, तो आपका जो नंबर होगा वो पूरा 11 से कट जाएगा। और यही ट्रिक इसमें लगी थी। समझ गए कि नहीं समझ गए? जरूर समझ गए होंगे, ठीक है।
अब किसकी बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं कि अगली ट्रिक कौन सी है। तो अगली ट्रिक आ जाती है चौथी नंबर ट्रिक। अगली ट्रिक आ जाती है चौथी नंबर ट्रिक, और चौथी नंबर ट्रिक में लेके आया हूं ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक। किसकी? ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक, मतलब टीटी। क्या? टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री एंड टी फॉर ट्रिक। क्या? टीटी लेकर आया हूं आज, टीटी। देखो क्या करना है आपको, बहुत सरल सी ट्रिक है। अगर आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन किस फॉर्म में मिल जाए, कॉस थीटा डॉट कॉस 60 माइनस थीटा एंड डॉट कॉस 60 प्लस थीटा, ठीक है, अगर आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में मिल जाए तो आपको क्या करना है, सिंपल 1/4 cos 3 थीटा। समझ गए क्या करना है? 1/4 cos 3 थीटा। आपको बिना कुछ सोचे समझे यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे देखो अब आपसे कह दिया गया कि cos 10 डॉट cos 50 डॉट cos 70। अब इसका भाई बताओ क्या आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है 1/4 और cos 3 थीटा, मतलब cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की जल्दी से जल्दी वैल्यू बताओ कितनी होती है? 1/4 इंटू √3/2। समझ गए? 1/4 इंटू √3/2, ये हो गई cos 30 की वैल्यू। और आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा √3/8। ठीक है, समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? बहुत ही तगड़ी सी ट्रिक है, कोई आपको बताने नहीं वाला है। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा इस फॉर्म में मिल जाए तो आपको आंख बंद करके 1/4 cos 3 थीटा ये आपको फॉर्मूला लगा देना है। क्या? ये आपको फॉर्मूला लगा देना है, फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। और जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया ये कि cos 10 और cos 50 cos 70 1/4 cos 3 थीटा। क्या? cos 3 थीटा। तो ये जब थीटा करोगे तो थीटा की जगह 10 रख दो तो 30 आ जाएगा, और जब 30 आ जाएगा तो इसको मैंने कर दिया 30, और जब 30 आ गया तो cos 30 की वैल्यू √3/2 और ये 1/4। ठीक है, समझ गए कि नहीं? समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाते हैं किस पे, अपनी लास्ट ट्रिक। किसकी बताऊं? इंटीग्रेशन की। समझ गए? आज बताने वाला हूं इंटीग्रेशन की ट्रिक। बहुत ही तगड़ी ट्रिक है, कोई लोकल ट्रिक नहीं है। इंटीग्रेशन की ट्रिक मतलब आईटी। ठीक है, सब कुछ आज समझाऊंगा, आप बस देखते रहिए। ठीक है, तो किसकी बात कर लेते हैं? अब बात कर लेते हैं अपनी 5वीं नंबर ट्रिक की। ठीक है, अपनी 5वीं नंबर ट्रिक की बात कर लेते हैं। तो 5वीं नंबर ट्रिक में आपको क्या करना है, जैसे अगर आपको इंटीग्रेशन में, किसमें? इंटीग्रेशन में, ये जो आपको मैं बताने वाला हूं ये एक्सरसाइज 11.1 है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे फंसे होंगे आपके जिनको आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, और आज बताने वाला हूं केवल 1 सेकंड में बताऊंगा कैसे सॉल्व करें। क्या? केवल 1 सेकंड में बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। बस आपको ये समझना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन इस टाइप का है कि नहीं। ठीक है, अब जैसे देखो आपसे कह दिया गया कि 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर π/2 लिमिट लगी हुई है। ठीक है, और आपसे कहा गया कि साइन की पावर nx या कॉस की पावर nx हो, और अपॉन में क्या हो, साइन की पावर nx हो, और अपॉन में क्या हो, साइन की पावर nx प्लस साइन की पावर प्लस कॉस की पावर nx। देखते चलना क्या बताने वाला हूं। अगर लिमिट लगी हुई है 0 से π/2 और क्वेश्चन दिया हुआ है इस फॉर्म में कि साइन की पावर nx अपॉन साइन की पावर nx प्लस कॉस x, या कॉस की पावर nx अपॉन साइन x प्लस कॉस x। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा?
इसका आंसर क्या आएगा, आपको आंख बंद कर कर लिख देना है कि इसका आंसर π/4 आएगा। समझ गए क्या आने वाला है, इसका आंसर π/4 आएगा। अब जैसे आपको क्वेश्चन कैसे समझना है, अब आप ये क्वेश्चन देखो और बताओ ये इस फॉर्म में है या नहीं। ठीक है, जैसे दिया हुआ है 0 से π/2 √sin x अपॉन √sin x प्लस √cos x। अब आप बताओ ये क्वेश्चन इस फॉर्म में है या नहीं है। सबसे पहले तो ये देखो, तो आप लोगों को लग रहा होगा ये इस फॉर्म में नहीं है। ठीक है, जैसे कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये इस फॉर्म में है, तो सही वो वाले बच्चे हैं जिनको यह लग रहा है कि इस फॉर्म में है। अब कैसे है वो देखो, जैसे लिखा हुआ है 0 से लेकर π/4 और यहाँ ये अंडर रूट जब हटाते हैं हम लोग, क्या जब अंडर रूट हटाते हैं तो 1/2 पावर चढ़ जाती है, 1/2x अपॉन साइन की पावर 1/2x प्लस क्या लिखा है कॉस की पावर 1/2x। ठीक है, बिल्कुल वही पावर, वही वाला फॉर्म आ गया कि साइन की पावर nx अपॉन साइन की पावर nx प्लस कॉस की पावर nx। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है क्या, π/4, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आई ट्रिक की नहीं। आज मैंने आपको बताई है पांच ट्रिक एक ही वीडियो में, आज बताई है पांच ट्रिक एक ही वीडियो में। ये अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको हमारी ट्रिक समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो, जिससे हमारा प्रोत्साहन होता है और हमको अच्छा लगता है और हम आगे ऐसी ही वीडियो बनाते रहें। तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करा करिए और सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आप कुछ जाने वाला नहीं है और मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप लोगों के लिए ऐसे ही मैं वीडियो लाता